नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन महाराष्ट्र में और आजकल सभी जगह गणपति रखे जाते हैं, तो उनका विसर्जन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है उनके विसर्जन के लिए। और उससे बढ़ के एक और जो प्रमुख बात है, अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इसका विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने, धन सुख संपत्ति और घर की सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना गया है। यह व्रत धन धान्य और सुख संपदा को बढ़ाने वाला है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु स्तोत्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह विशेष फल देने वाला है। इससे आपको विशेष लाभ होता है। जीवन में आने वाली आपकी जो परेशानियां हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना रहता है। और इसमें साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये जो अनंत चतुर्दशी है ये किस दिन है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आपको पूजा विधि भी इसमें बताई जाएगी, किस दिन पूजा करनी है, जो पूजा का तरीका है वो क्या होना चाहिए, कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही आपको अनंत चतुर्दशी की बहुत ही कल्याणकारी जो कथा है उसका भी आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो ये तो रही बात की जो अनंत चतुर्दशी है वो हमें क्यों उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। इसके साथ ही अब हम बताते हैं आपको कि अनंत चतुर्दशी जो है उसकी पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने गणपति अपने घर में बिठाए हैं तो उस दिन सुबह उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने मंदिर में पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें जैसे नित्य कर्म से आप पूजा कर रहे हैं। और उस दिन आप उनको अंत में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम आपका आज विसर्जन कर रहे हैं, पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारा अपना आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखें। बेशक हम आपकी इस मूर्ति रूपी का विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें, हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, रिद्धि सिद्धि सदा हमारे घर में रहें, ताकि हमारे घर में हमेशा जो है सुख संपदा बनी रहे, शांति बनी रहे, कल्याण होता रहे सभी का। और अगले वर्ष हम आपको ज़रूर लेके आएंगे, फिर से लेके आएंगे। तो आप हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम ढोल नगाड़े के साथ आपको जैसे आज विदा कर रहे हैं वैसे ही अगले साल ला भी सकें और आपकी इसी प्रकार से विधि विधान से फिर से पूजा कर सकें। और उसके बाद आप विसर्जन के लिए श्री गणपति की प्रतिमा को लेके चले जाएंगे। अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो घर में भी विसर्जन कर सकते हैं, गमले में कर सकते हैं, किसी पौधे में कर सकते हैं। आपके पास अगर बगीचा है तो बगीचे में भी कर सकते हैं। इसके बाद अनंत चतुर्दशी को आपको जो लक्ष्मी नारायण की पूजा आप करते हैं, माँ लक्ष्मी के व्रत के तौर पे अगर आप इसको करते हैं, तो अब आते हैं उस पे कि उसकी विधि क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह अपने नैतिक जो नित्य कर्म है उनसे फ्री होंगे, स्नान करके साफ वस्त्र जो स्वच्छ वस्त्र ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो घर का मंदिर है उसको साफ करेंगे, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे, उनको याद करेंगे मन में और व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, आज हम आपका व्रत कर रहे हैं, हमें शक्ति दीजिए कि हम इस व्रत को अच्छे से कर पाएँ और आप अपना आशीर्वाद हम पर बना के रखें। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले गंगा जल लेंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे, घर में भी करें, नहीं तो मंदिर में तो अवश्य करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अब आप बैठ जाइए एक जगह पे, एक चौकी ले लीजिए या पटरा है तो पटरा ले लीजिए, एक छोटा सा लकड़ी का पट्टा लीजिए, उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आपके पास हो उसको बिछाएं। उसको बिछाने के बाद उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर वो नहीं है तो आप फोटो फ्रेम भी रख सकते हैं। और उसके साथ में ही एक छोटा सा कलश, अगर आप मिट्टी का रखते हैं तो मिट्टी का रखें, नहीं तो आप छोटा सा जो लोटा कोई ले सकते हैं, वो तांबे का हो तो तांबे का अच्छा है, नहीं तो स्टील का भी रख सकते हैं। और परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी आ जाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से सुदोदक स्नान कराएं। फिर उसके बाद में उनको तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे। तिलक करने के बाद उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। मौली सभी लोग जो भी हैं सभी के हाथ से मौली आप अर्पित करवाएंगे। भगवान विष्णु को फिर धूप दीप चढ़ाएंगे, लाइक दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को जो पुष्प हैं वो अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे। इस प्रकार जब पूजा हो रही है, आपने पूजा कर ली है, तो बहुत सारी जगह पे अनंत रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, जैसे कि
14 गांठ लगा के, कच्चे सूत के धागे होते हैं उनमें 14 गांठ लगाई जाती हैं। और वो आप किसी मंदिर में पंडित जी से ला सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट से भी ला सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो कच्चे सूत के धागे लेने हैं, उसमें 14 गांठ लगानी है, उनको हल्दी में रंगना है और उनको सुखा के रख देना है। तो इस तरह से इसको अनंत रक्षा सूत्र कहते हैं। तो हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों पे इस दिन अनंत चतुर्दशी को पारिवारिक जन अनंत ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी यह प्रथा है तो आपने भी अपनी एक कटोरी में ये सब लेके रख लेना है। उसके बाद उसको जब पूजा कर ली है आपने अनंत चतुर्दशी की, तो आप सभी पारिवारिक जन अपना एक एक धागा अपने हाथ में बांधेंगे। जो पुरुष हैं उनके दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में यह सूत्र बांधा जाएगा। कुछ लोग इसको गले में भी धारण करते हैं, तो जैसे जिसको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं। बस इसको पहनने के बाद आपको शुद्धता का ध्यान रखना है और जो नियम है अनंत रक्षा सूत्र के उनका पालन करना है। ऐसे ही मान्यता है कि जब भी अगर आप इन धागों को बांधते हैं, ये अनंत रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो आपकी जो भी कोई इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। आपकी अगर कोई धन संपदा प्रॉपर्टी चली गई है कहीं तो वह वापस आ जाती है। आपकी जो ऐसा माना जाता है कि आपकी किस्मत जो है वो एक तरह से चमक जाती है और आपको धन संपदा के भंडार प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है। इसीलिए अनंत चतुर्दशी को हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों पे अनंत रक्षा सूत्र अपने हाथ में पहना जाता है। तो आपके यहाँ भी अगर ये पहनने की प्रथा है तो आप इसको अवश्य पूजा करने के बाद अपने हाथों में पहने और नियमों का पालन करें। ये सब करने के बाद आप कथा श्रवण के लिए बैठ जाएंगे, कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप भगवान विष्णु को मीठे का भोग लगाएंगे और भोग लगा के वह प्रसाद अपने पारिवारिक जनों को, अगर आपने किसी को बुलाया है तो उनको सबको वह प्रसाद बांटें। और पूजा करने के बाद जो पुरुष हैं उनको दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में जो अनंत रक्षा सूत्र है उसका धागा आपको बांधना है, उसको अपने हाथ में बांध लें और प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण के बाद आपकी पूजा संपूर्ण होती है, आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। अब बात आती है कि ये सब करना किस दिन है, इसका जो मुहूर्त है वो किस दिन है और अनंत चतुर्दशी है किस दिन। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अनंत चतुर्दशी है वो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, क्योंकि चतुर्दशी को ही हम अनंत चतुर्थी मनाते हैं, जिसका आरंभ हो रहा है 27 सितंबर को रात को 10:18 पर और 28 सितंबर को शाम 6:49 पर ये समाप्त होगी। अब क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हम मानते हैं, इसीलिए जो अनंत चतुर्दशी है वो 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इसका शुभ समय जो है 28 सितंबर को सुबह प्रातःकाल का है। आप 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाएं। अगर आपने गणपति रखे हैं तो विसर्जन भी इसी दिन करें और नहीं तो आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा बड़े धूमधाम से इस दिन करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप हम सभी पर बनी रहे, ऐसी आकांक्षा के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।